गुनहगार के दिल को रोशन करने रहमते इलाही का नूर बनाया। जब पहली सहरी की सदा गूंजी, दिल में एक अजीब सा जज्बा उठा। झुकी जो आंखें सजदे में मेरे अल्लाह से रिश्ता और गहरा हुआ। या अल्लाह ये कैसा नूर बरसा है, हर जुबां पर अब तेरा जिक्र आया है। रोजेदारों की हिम्मत देखी जब आंखों में आंसू का दरिया आया है। सब्र सिखाया तूने, प्यास लगी तो तेरा करम याद आया। इफ्तार के लम्हों में जब हाथ उठाए, हर दुआ ने तेरा सजदा पाया। ये रमजान कोई आम नहीं, गुनाहों से तौबा का पैगाम है। रहमत बरसाने की घड़ियां है ये, हर बिखरे इंसान के लिए आराम है। लैलतुल कद्र की वो पाक घड़ियां, जब खुलते हैं जन्नत के सारे दरवाजे। जो भी मांग लो मिलेगा तुम्हें, बस झुको करो सजदे लंबे लंबे। जिन्होंने तुझसे दूरियां बना ली थी, उनके लिए भी रहमत बरसाई तूने। कोई खाली हाथ लौटा न तेरा, तेरी दुआओं में वो ताकत क्यों न हो। फिर ईद की दस्तक सुनाई थी जब, दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। रमजान जा रहा है ये सोच कर, आंखों में नमी की हलचल उठी। या अल्लाह ये रमजान नूर बरबार आए, तेरी इबादत में ये दिल डूबा रहे। हर रोजेदार की मुरादें पूरी हो, हर दिल में मोहब्बत का नूर बसा रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का पाक महीना रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना है। यह वो महीना है जिसमें अल्लाह अपने नेक बंदों पर खास रहमतें नाजिल करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, जो अगर आप रोज़ा खोलने से पहले सिर्फ 10 बार पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। फिर चाहे वो रोज़गार की तलाश हो, बीमारी से शिफा पानी हो, शादी में रुकावट हो या कारोबार में बरकत की दुआ हो, यह वजीफ़ा आपके लिए बहुत असरदार साबित होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप अपनी किसी भी परेशानी, तंगदस्ती, बीमारी, कारोबार की रुकावट, शादी में आ रही मुश्किलें या किसी भी दूसरी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं, तो यह अमल आपके लिए बहुत असरदार साबित हो सकता है।
अल्लाह के पाक नामों की बरकत से और कुरानी सूरह की तिलावत से आपकी दुआ जल्दी कबूल हो सकती है। इस अमल को करने के लिए आपको खास अंदाज में और पूरी तवज्जो के साथ इसे अदा करना होगा। वुज़ू करें। सबसे पहले खुद को पाक साफ कर लें, क्योंकि हर इबादत के लिए तहारत ज़रूरी होती है। वुज़ू करने से न सिर्फ जिस्म पाक होता है, बल्कि दिल में सुकून भी पैदा होता है और इबादत में ध्यान लगाने में आसानी होती है। मुसल्ले पर बैठें। किसी साफ और पाक जगह पर मुसल्ला बिछाकर बैठें और अपने दिल से दुनिया के सारे ख्याल निकालकर सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो दें। यह अमल तन्हाई में किया जाए तो और भी बेहतर है, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से अपने अमल और दुआ पर रहे। दुरूद शरीफ पढ़ें। सबसे पहले 3, 7 या 11 बार दुरूद ए पाक पढ़ें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी वजीफ़े और दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद शरीफ का पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। दुरूद शरीफ अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की पसंदीदा तस्बीह है, और इसके वसीले से दुआ जल्दी कबूल होती है। दायां हाथ माथे पर रखें और या रहमान पढ़ें। अब अपना दायां हाथ अपने माथे पर रखें और पूरे यकीन के साथ 11 बार या रहमान पढ़ें। यह अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक बहुत ही ताकतवर नाम है, जो रहमत और बरकत को बढ़ाने का सबब बनता है। जब कोई इस नाम को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह की रहमत उस पर बरसती है और उसकी परेशानियां दूर होती हैं। सूरह कौसर की तिलावत करें। इसके बाद 10 बार सूरह कौसर पढ़ें। ये कुरान की सबसे छोटी मगर बहुत असरदार सूरह है। सूरह कौसर पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, तगदस्ती दूर होती है और हर जायज़ हाजत पूरी होती है। जब भी इसे दिल से पढ़ा जाए, अल्लाह अपने बंदे की मुश्किलें आसान कर देता है। अल्लाह से दुआ मांगें। सूरह कौसर पढ़ने के बाद अपने हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी हाजत के लिए सच्चे दिल से दुआ करें। ये दुआ रो रो कर, गिड़गिड़ाकर और पूरी तवज्जो के साथ होनी चाहिए। जब इंसान अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह उसकी पुकार को ज़रूर सुनता है। अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने बयान करें और उससे हल की फरियाद करें। यह अमल किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे इफ्तार से पहले किया जाए, तो इसकी असरअंदाज़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। रमज़ान में इफ्तार का वक्त बहुत मुबारक होता है, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि यह वह वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआ को बहुत जल्दी कबूल करता है। इस अमल को लगातार 7 दिन तक किया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी असर नज़र आएगा। अगर किसी को अभी भी अपनी हाजत पूरी होती नज़र न आए, तो इसे 21 दिन तक जारी रखें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस अमल के दौरान अपने आमाल को सही रखें, हराम चीज़ों से बचें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। जब यकीन मजबूत होगा, तो अल्लाह की रहमत ज़रूर बरसेगी और आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और वही शिफा देने वाला है। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह वह आपकी तकलीफ़ को दूर करेगा और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करेगा। अगर आपको तंगदस्ती और गरीबी ने घेर रखा है, तो अल्लाह के करम से वह वक्त भी जल्द ही टल जाएगा। अल्लाह अपने बंदों को आज़माता ज़रूर है, लेकिन जब वे सब्र और यकीन के साथ उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, तो वह उनके हालात को बेहतर कर देता है और उनकी मुश्किलों को आसान कर देता है। अगर आपका कारोबार ठप पड़ गया है या रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं, तो अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगें। वह रिज़्क़ देने वाला है, और जब वह चाहता है,
तो तंगहाली को दूर करके बरकत नाजिल कर देता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, मेहनत जारी रखें और उसकी राह में सदका दें। इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी और रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं और बार बार कोई न कोई परेशानी सामने आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ही हर मुश्किल को आसान करने वाला है। वह बेहतरीन जोड़ियां बनाता है और जब वक्त आता है तो हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। अपने आमाल को सही रखें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह जल्द ही निकाह की खुशखबरी मिलेगी। अगर घर में अशांति है, रोज झगड़े होते हैं और सुकून महसूस नहीं होता, तो अल्लाह से अपने घर के लिए बरकत और रहमत की दुआ करें। जब घर में कुरान की तिलावत होगी, जब नमाज कायम होगी, जब घर के लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो अल्लाह अपनी रहमत से घर को सुकून का गहवारा बना देगा। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं और आपको लगता है कि आपकी कोई जायज़ दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, तो घबराएं नहीं। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। वह हर किसी की फरियाद सुनता है और जब सही वक्त आता है तो हर जायज़ मसला हल कर देता है। बस हमें सब्र और यकीन के साथ उसकी रहमत का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह अपने बंदों के लिए हमेशा सबसे बेहतरीन फैसला करता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई वजीफ़ा करें तो उसे सही तरीके से, पूरे अदब और यकीन के साथ करें। अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है और वही जानता है कि हम उसकी तरफ किस नीयत से रुख कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा किया गया वजीफ़ा जल्द असर करे और हमारी दुआ कबूल हो, तो हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 1. नीयत का खालिस होना। जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो अपनी नीयत को सही रखें। किसी भी वजीफ़े को सिर्फ दुनिया के फ़ायदों के लिए न करें, बल्कि इसे अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर नीयत पाक होगी तो अल्लाह जल्द आपकी दुआ कबूल करेगा और आपकी मुश्किलें आसान करेगा। 2. 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजीफ़ा जल्दी असर करे, तो सबसे पहले अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज अल्लाह से करीबी का सबसे बड़ा ज़रिया है और जो अल्लाह के करीब होता है उसकी दुआ कबूल होने में देर नहीं लगती। 3. हलाल रोज़ी और पाक साफ दिल। वजीफ़े की कबूलियत के लिए ये बहुत अहम है कि आपकी रोज़ी हलाल हो। अगर हम हराम कमाई से अपना पेट भर रहे हों, दूसरों का हक मार रहे हों या किसी पर जुल्म कर रहे हों, तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमेशा कोशिश करें कि आपकी आमदनी पाक साफ हो और दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल न रखें। 4. दुआ के वक्त यकीन और सब्र रखें। दुआ मांगते वक्त अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। अगर हम दुआ करते ही यह सोचने लगें कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं, तो ये गलत तरीका है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को ज़रूर सुनता है, लेकिन वह बेहतरीन वक्त पर उसे कबूल करता है। हमें सब्र रखना चाहिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। 5. दुआ से पहले इस्तिग़फ़ार करें। कई बार हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई वजीफ़ा करें या दुआ मांगें, तो पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जल्दी कबूल करता है। 6. अल्लाह के प्यारे नामों से दुआ करें। दुआ मांगते वक्त अल्लाह के 99 नामों का जिक्र करें। हर नाम में एक ख़ास असर और बरकत होती है। अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं, तो उससे जुड़े अल्लाह के नामों को ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी दुआ में और ज़्यादा ताकत आ जाती है।
7. अपने साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें। जब भी कोई वजीफा करें या दुआ मांगें तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने घर वालों, रिश्तेदारों और तमाम उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई इंसान अपने भाई के लिए दिल से दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तुम्हें भी यही मिले। इसलिए दूसरों के लिए दुआ करने से आपकी खुद की दुआ जल्दी कबूल होती है। 8. शुक्र अदा करना न भूलें। अगर अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर ले और आपकी परेशानी हल हो जाए तो उसका शुक्र अदा करें। शुक्र करने से अल्लाह ताला और ज़्यादा बरकत और रहमत देता है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वह हमें और भी ज़्यादा नेमतों से नवाजता है। भाइयों और बहनों, अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे वजीफे में ज़रूर असर होगा और हमारी दुआ कबूल होगी। हमें हमेशा अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखना चाहिए और सब्र के साथ उसकी बारगाह में हाथ फैलाना चाहिए। जड़ी बूटी, अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अल्लाह ताला हमें अपने रहमतों से नवाजे और हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल करे। आमीन।